हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्ट 3 को, जहाँ पे हम देखेंगे आगे के 5 ईयर प्लान्स के बारे में। लेकिन बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने इस हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैंने आपको पार्ट 2 में 5 ईयर प्लान 4th से लेके 8th तक करवाए थे। तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इनका मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे आपके गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन 2 की बात करूँ, यहाँ पे आपने मुझे बताना है एलपीजी मॉडल को जब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल को जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। यहाँ पर आपके गिवन ऑप्शन। आपने मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इन क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा एचपी स्टडी हब के इंस्टाग्राम चैनल पे। डोंट वरी, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आपका इसका राइट आंसर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बात करूँ 9th 5 ईयर प्लान की फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन। तो ये चला था आपका 1997 से लेकर 2002 के बीच में। और बात करूँ उस वक्त के जो लीडर थे, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 9th 5 ईयर प्लान को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस 5 ईयर प्लान की, तो इसका जो मेन फोकस था वो किया गया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि किस तरह देश के अंदर डेवलपमेंट की जाए सोशल जस्टिस के साथ साथ इक्वालिटी को भी मेंटेन करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फोकस पॉइंट थे जिनके ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया था। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस 5 ईयर प्लान को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त देश हमारा सेलिब्रेट कर रहा था 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के, यानी कि उस वक्त देश को आज़ाद हुए पूरे 50 वर्ष हो चुके थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप इसे याद रखें। एग्जाम में यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बना है तो इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लें। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स इस 5 ईयर प्लान की, तो ये 5 ईयर प्लान जो था वो अपने टारगेट को डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं अचीव नहीं कर पाया था। यहाँ पे हम ग्रोथ टारगेट लेके चले थे कि हम 6.5% तक अचीव कर लेंगे, लेकिन हमने जो एक्चुअल में अचीव्ड किया था वो था आपका 5.6%। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये भी थोड़ा सा अपने टारगेट से बिहाइंड रहा था। नेक्स्ट हम बात करें 10th 5 ईयर प्लान की, तो 10th 5 ईयर प्लान से आपने फ्रेंड्स इसका याद रखना है कि ये जो आप जब लॉन्च किया गया तो ये किया गया था 2002 से और 7 के बीच में, और उस वक्त कंबाइन लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। ठीक है, इन दोनों ने फ्रेंड्स पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ये स्टार्ट किया गया, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड किया गया बाय मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखें इसका जो मेन एम था इस 5 ईयर प्लान का, तो फ्रेंड्स वो था कि किस तरह जो है पर कैपिटा इनकम को डबल किया जाए इंडिया के अंदर नेक्स्ट 10 ईयर में। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम को आपको यहाँ डबल करने की बात की गई थी नेक्स्ट 10 ईयर में, इस 5 ईयर प्लान ने डिसाइड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात जो कौन से 5 ईयर प्लान में की गई है, तो आपने याद रखना है वो जो 5 ईयर प्लान था वो था आपका 10th। अगेन यहाँ पे एक और एम टारगेट लेके चले थे कि रिड्यूस करना हमने पॉवर्टी को 15% बाय 2012। ठीक है, तो अपने इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करूँ, डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट हम लेके चले थे 8%, लेकिन हमने अचीव कितना किया, मात्र 7.6%। ठीक है, तो ये भी अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सका था। ठीक है, जो हमने टारगेट डिसाइड किया था। कुछ बेसिक इसके चीफ ऑब्जेक्टिव की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के अंदर कंपलसरी स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी की गई चिल्ड्रन के लिए बाय द ईयर 2003 तक ऐसे टारगेट डिसाइड किए गए थे। इसके साथ ही यहाँ पर ऑल जो मेन रिवर्स है इंडिया की वो शुड भी क्लीन की जाएंगी 2007 से 12 के बीच में। ठीक है, ऐसा टारगेट लेके चले, लेकिन आप देख सकते हैं टिल अभी तक भी हमारी रिवर जो है वो पोल्यूटेड है। अभी भी लगभग गंगा की बात करूँ तो ये भी आपकी 50% के आसपास से आपकी यहाँ पे ये क्लीन हो सकी है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूस करने की बात की पॉवर्टी रेशियो को एटलीस्ट 5% बाय 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत सारे पॉइंट आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे, आप वहाँ से पीडीएफ लेके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरी वीडियो को पॉज करके कि आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो आपका 11th। तो 11th 5 ईयर प्लान की बात करूँ फ्रेंड्स,
इसका जो ईयर था या लाया गया था 2007 और 12 के बीच में। उस वक्त इंडिया के जो लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में आया था 11th 5 ईयर प्लान। अगेन इसको प्रिपेयर किसने किया था, तैयार किसने किया था इसको, तो वो किया था बाय सी रंगाराजन। ठीक है, तो सी रंगाराजन द्वारा इस प्लान को जो था तैयार किया गया था 11th 5 ईयर प्लान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 5 ईयर प्लान है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करूँ, इसका जो मेन थीम थी, मेन फोकस पॉइंट थे, वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट हमने कौन से 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया था, तो आपने याद रखना है वो था 11th 5 ईयर प्लान। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप इसे याद रखें। अगेन इसने जो अचीव किया था टारगेट वो था 8% का, लेकिन हमने टारगेट कितना डिसाइड किया था, वो था 9% का। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने देखना, हमने जितने भी 5 ईयर प्लान्स अभी तक इंट्रोड्यूस किए 11th तक, तो इनमें से जितने हमारे 5 ईयर प्लान थे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ग्रोथ अचीव की थी वो की थी हमने 11th 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे हमने 8% की यहाँ पे अचीवमेंट जो है ग्रोथ रेट हासिल की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट की बात करूँ 12th 5 ईयर प्लान की फ्रेंड्स, तो 12th 5 ईयर प्लान जैसे कि आपको पता, ये चला था आपका 2012 से 17 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके टाइम जो इंडिया के लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे अगेन मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और इसका जो मेन थीम थी वो थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फास्टर की बात की गई थी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास की यहाँ पे बात की गई थी। ग्रोथ रेट का टारगेट जो लेके चले थे वो था 8%, लेकिन आपको पता ही है इसके बाद जो जैसे ही 2014 के आसपास, 14 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो अब ये 5 ईयर प्लान जो है आपके कन्वर्ट कर देती है नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग अब अपने हिसाब से यहाँ पर एनुअली, या फिर मैं कहूँगा एनुअली या 5 ईयर के प्लान्स में थोड़ा सा चेंज करके अपने नए प्लान्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, यहाँ पे 25 जो यहाँ पे कोर इंडिकेटर के साथ इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे ये बात करता था अपने विजन को रिफ्लेक्ट करने की, चाहे वो रैपिड हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, या फिर आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो वो आपके जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 1 पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे बात की थी कि हम जो रियल जीडीपी है इंडिया की, उसको 8% तक इंक्रीज करेंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ को हम 4% तक लाएंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को हम 10% तक इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट बात करूँ तो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने टारगेट रखे थे, डिसाइड रखे थे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एजुकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूलिंग ईयर को इंक्रीजिंग करने की बात की गई थी यहाँ पर। उसके साथ ही एनहांस करने की बात की थी हायर एजुकेशन को, और क्रिएट करने की बात की थी यहाँ पे 2 मिलियन एडिशनल सीट्स फॉर द ईच एज कोहेरेंट एलिजेंस टू द स्किल नीड ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे हेल्थ में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हेल्थ में कुछ टारगेट हमने डिसाइड किए थे कि हम जो है वो यहाँ पर 950, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था उसको 950 पहुँचाने की बात की गई थी बाय द एंड ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स प्रेजेंट में हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, प्रेजेंट में आपने मुझे इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो यहाँ पे बात हुई थी डेफिनेटली कि इंक्रीज करना हमने इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 9% 12th 5 ईयर के एंड तक। उसके साथ ही यहाँ पर इंक्रीज करना है जो अपना ग्रोस इरिगेटेड एरिया है, जो कि 90 मिलियन हेक्टर, उसको हम लगभग 103 मिलियन हेक्टर बनाने की बात हुई थी। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी करने के पे ऑल विलेज को बात हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पुराना डाटा है, अब नया डाटा आ चुका होगा, नई तरह से हमने टारगेट डिसाइड किए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान तक हमने क्या क्या टारगेट लिए थे। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया था। ठीक है, इंक्रीज ग्रीन, आपका जो ग्रीन कवर है उसको भी बात की थी। यहाँ पे 1 मिलियन हेक्टर से एवरी ईयर जो है इंक्रीज करने की बात की गई थी ग्रीन फील्ड एरिया को। 30,000 मेगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात हुई थी। सर्विस डिलीवरी में देखो तो यहाँ पे सर्विस डिलीवरी को भी यहाँ पे बात की थी कि जो प्रोवाइड करवानी है एक्सेस बैंकिंग सर्विस की, यानी कि 90% जो इंडियन है उनको हाउस होल्ड तक जो है वो हमने सर्विस देंगे बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने डिसाइड किए थे 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान में। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने लगभग आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, 1 से लेके 12 जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सभी पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट्स कर लें। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इस सीरीज़ का पार्ट 4 भी लेके आऊँगा। तो उस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे हमने जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि इन पार्ट जो जितने भी पंचवर्षीय योजना के जो भी हमने 3 पार्ट बनाए हैं, तो इन सब में जो था मैं लास्ट में आपका पार्ट 4 में इनका MCQs आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे MCQs वाला पार्ट 4 भी जल्द लेके आएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो वाला पार्ट लाना चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो उस पार्ट 4 में मैं सारे डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पे हमने थ्योरी सेक्शन सारा कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक MCQ पार्ट लेके भी आऊँ तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम हाजिर होंगे आपके साथ एक MCQs पार्ट के साथ भी। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और इसके साथ ही आप HP स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें। फाइनली एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप HP स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। जब भी मार्केट में बाहर जाएं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और जो भी गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन बताई जाती है उसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।